हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइल हैंडलिंग एंड सी। फाइल हैंडलिंग क्या होती है? तो फाइल हैंडलिंग के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी होगी, कुछ फंक्शंस सीखने होंगे कि जब हम फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाएंगे तो इन टर्मिनोलॉजीज, इन फंक्शंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, लेट्स मूव टू दी टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइल्स क्यों पढ़ें हम? वाई फाइल्स? बिकॉज वी हैव डन सो मच ऑफ प्रोग्रामिंग, हमने काफी कुछ सीख लिया है, तो फाइल्स का क्या यूज है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टोर दी आउटपुट ऑन कंसोल स्क्रीन, मतलब जो आउटपुट आया है हमारा कंसोल स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर, वो हम स्टोर कर सकते हैं अपने फाइल्स में। अभी तक क्या होता था कि जब हम प्रोग्राम को रन करते थे तो आउटपुट आता था और वो आउटपुट हमें स्टोर करने का परमिशन नहीं मिलता था। नेक्स्ट टाइम जब हम प्रोग्राम को रन करते थे तो वो जो पुराना आउटपुट है उसको हम रीड या एक्सेस नहीं कर पाते थे। वो बात अलग है कि क्लियर स्क्रीन अगर हम नहीं लगाते तो वो दिखता है, बट दैट इज नॉट असेसिबल। टू स्टोर दैट आउटपुट वी मस्ट यूज दी फाइल्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टू स्टोर दी फेच्ड इंफॉर्मेशन। अभी हमने क्या किया, हमने कोई इन्फॉर्मेशन फेच की पर हम उसे स्टोर नहीं करा पा रहे थे, तो अब हम क्या कराएंगे, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराएंगे फाइल की फॉर्म में, जिससे कि हम फर्दर उसे यूज कर पाए। देन नेक्स्ट, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, जैसे कोई पुराना डेटा, मतलब कोई डेटा है और वो हमें रीड करना है, तो या तो एक तरीका ये है कि हम अपने प्रोग्राम में वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लिखें और फिर उस पर जो भी हमें काम करना है वो हम करें। बट अगर ये पॉसिबिलिटी है कि हम फाइल्स में उस डेटा को स्टोर कर लें और फिर वहां से हम उसे रीड कर लें, तो वो चीज हम फाइल्स के थ्रू कर सकते हैं। वी कैन टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी फाइल, वी कैन स्टोर एनी इंफॉर्मेशन ऑन दी फाइल। ये सारे एडवांटेजेस हैं हमारे फाइल्स को यूज करने के। वन मोर थिंग, अब डेटा आपका अगर फाइल पर आ गया तो वो पोर्टेबल हो जाता है, मतलब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उसे ट्रांसफर कर सकते हैं और उसका यूजेज फिर आप फर्दर कर सकते हो। नेक्स्ट, द क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ फाइल। तो दो टाइप्स की फाइल्स के बारे में हमें जानना है। फर्स्ट इज टेक्स्ट फाइल एंड नेक्स्ट इज बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल ABCD वाली फाइल होती है, बाइनरी फाइल 0-1 का फॉर्मेट होता है। लेट्स स्टडी सम थ्योरेटिकल पार्ट फॉर दिस। टेक्स्ट फाइल क्या होते हैं? टेक्स्ट फाइल नॉर्मल .txt फाइल होती है, इजी टू क्रिएट, नोटपैड के थ्रू बन जाती है। फिर ये जो फाइल है इसे आप इजीली एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इट इज अ प्लेन टेक्स्ट। देन मिनिमम एफर्ट लगता है इसे मेंटेन करने में। दीज आर इजीली रीडेबल, सिक्योरिटी, मिनिमम एफर्ट लगता है इसे मेंटेन करने में, इजीली रीडेबल होते हैं। इसमें सिक्योरिटी इशू थोड़ा रहता है और जो स्टोरेज स्पेस है वो टेक्स्ट फाइल ज्यादा लेता है। नेक्स्ट है बाइनरी फाइल्स। क्या होती है बाइनरी फाइल्स? का एक्सटेंशन .bin होता है और ये जो डेटा है ये टेक्स्ट में स्टोर ना करके 0-1 फॉर्मेट के फॉर्म में स्टोर करता है। ये ज्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, डेटा जो है वो रीडेबल नहीं होता, तो बेटर सिक्योरिटी होती है टेक्स्ट फाइल से। अब फाइल के ऑपरेशंस क्या होते हैं, मतलब अब आपको फाइल पर काम करना है तो आपको ऑपरेशंस जानना होगा। तो अब आप खुद ही सोचो फाइल के ऑपरेशंस क्या होंगे। फाइल पर काम करना है तो सबसे पहले आपको वो फाइल बनानी होगी, क्रिएशन। फिर आप उसे ओपन करते हैं, फिर आप उसे क्लोज कर सकते हैं। इन बिटवीन टू थिंग्स, या तो आप उस फाइल से रीडिंग करोगे या उस फाइल पर राइटिंग करोगे। तो दीज आर दी 5 ऑपरेशंस। फाइल को क्रिएट करना, ओपन करना, ओपन के बाद यू कैन रीड और राइट ऑन दैट फाइल और यू कैन क्लोज दैट फाइल। अब हम पढ़ते हैं क्रिएशन के बारे में।
फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। हर चीज को बनाने के लिए सी के अंदर सबसे पहले हमारे पास कोई डेटा टाइप होना चाहिए। जैसे इंटीजर वेरिएबल हमें अगर बनाना है तो देयर इज अ डेटा टाइप इंटीजर INT। कोई फ्लोट बनाना है वैल्यू तो फ्लोट है। तो ऐसे ही फाइल क्रिएट करने के लिए देयर इज समथिंग दैट इज फाइल। अब ये क्या है, क्या ये कोई डेटा टाइप है? नहीं, पर ये जो फाइल है ये एक डेटा टाइप से बना है दैट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्चर की हेल्प से फाइल बना है और वो फाइल टाइप डेफ को यूज करके बना है। सो इट इज अ टाइप डेफ स्ट्रक्चर। इट मीन्स कोई स्ट्रक्चर बनाया है जिसको रीनेम किया गया है एज फाइल। ठीक है, ये stdio.h के अंदर है प्रेजेंट। नेक्स्ट इज फाइल ऑपरेशन। फाइल ऑपरेशन मतलब जो ओपन, क्लोज, रीडिंग, राइटिंग, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइल को ओपन करना चाहिए। फाइल को ओपन हम कैसे कर सकते हैं? यूजिंग fopen मेथड। लेट्स सी इट्स प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या कहता है? fopen is the function name. This file star is stating that this function fopen is having a return type of pointer type and that pointer must be of file type. Okay. There are two arguments. पहला आर्ग्यूमेंट है फाइल नेम। दिस इज दैट एक्चुअल फाइल नेम जिसके ऊपर आपको काम करना है और इसी फाइल के ऊपर जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा पॉइंटर, वो इसे पॉइंट करेगा। ये अभी आपको आगे समझ आएगा। और नेक्स्ट है आपका मोड। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस फाइल नेम एंड व्हाट इज दिस मोड एंड व्हाट इज दिस पॉइंटर टाइप। रीड दिस। नाउ फाइल स्टार पी। फाइल स्टार पी ये क्या है? ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, टाइप डेफ के थ्रू इसको फाइल नाम दिया है। ये इसका एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। ठीक है, पॉइंटर टाइप वेरिएबल क्यों लिया है हमने? क्योंकि पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि fopen मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो पॉइंटर टाइप का है, फाइल टाइप का। तो हमने उसी टाइप का एक वेरिएबल बनाया। इसका मतलब है कि ये पॉइंटर किसी को पॉइंट करेगा। किसे पॉइंट करेगा? लेट्स सी। हमने क्या किया? fopen मेथड को कॉल किया। दिस इज दैट फाइल। ये कोई फाइल है हमारे कंप्यूटर के अंदर। इस लाइन का मतलब है कि इस फाइल को ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। दिस पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एड्रेस ऑफ a.txt। ऑल राइट, एंड मोड इज टेलिंग दैट किस मोड में ये a.txt को ऑपरेट करेगा। दैट कुड बी रीड, राइट, अपेंड, वो हम आगे देखते हैं। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज टू। fp क्या है? फाइल पॉइंटर टू द डेटा टाइप फाइल, जो ये है। फाइल नेम आपका ये है। मोड आपका यहां है। मोड हम देखते हैं कि अब आगे क्या है। मोड ऑफ ऑपरेशन मतलब ये जो टेक्स्ट फाइल आपने ओपन करी है इसको आपको किस मोड में ओपन करना है। तो फर्स्ट इज आर मोड। इट मीन्स यहां पर आर आएगा। ठीक है, तो आर क्या होता है? आर रीड मोड है जो अलाउ करता है कि वो पॉइंटर इस फाइल को रीड कर सकता है एंड इट विल सेट द पॉइंटर टू द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फाइल। अगर हमारी फाइल ऑन ओपन नहीं हुई है बाय यूजिंग दैट कोड, देन इट विल रिटर्न नल। ओके, नेक्स्ट इज डब्ल्यू। डब्ल्यू आपका है राइट मोड। ठीक है, राइट मोड का मतलब है कि फाइल ओपन होगी और उसके ऊपर आप राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, देन इट विल रिटर्न नल अगर वो फाइल ओपन नहीं हुई। ठीक है, एंड वन मोर थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, मतलब डब्ल्यू में क्या होता है, अगर फाइल नहीं है तो इट विल क्रिएट अ फाइल इन राइटिंग मोड एंड इफ फाइल एग्जिस्ट देन द डाटा विल बी ओवर रिटन, मतलब पुराना वाइप करेगा और फिर जो अभी आप करंटली लिख रहे हो वो लिखेगा। ए का मतलब है इट विल ओपन इन अपेंड मोड। अपेंड का मतलब है कि जैसे आपने फाइल में लिखा हुआ है दिस इज दी फाइल, तो जब आप नया कुछ लिखवाओगे तो वो इस दिस इज दी फाइल के बाद ऐड कराएगा। वी विल सी लाइव एग्जाम्पल्स लेटर ऑन।
R plus का मतलब है it will allow to read and write also. It will set the pointer to the first character. W plus also allows to read and write. A plus also allows to read and write both. Okay. These are the mode of operations R, W, A, R plus, W plus, A plus. R, W and A are important and there could be more mode of operations. Okay. So these are the extended versions of R, W, A. This is for read, write and append. अब ये कुछ और मेथड्स हैं. हमने फाइल को ओपन किया तो हमें फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा. फाइल को क्लोज करना है तो दिस इज द डिक्लेरेशन. ठीक है, तो ये एफ क्लोज और पॉइंटर का नाम आप यहाँ पे लिख दोगे. तो जो भी फाइल को ये एफ पी पॉइंट कर रहा होगा उससे हमारे प्रोग्राम का कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, वो फाइल क्लोज हो जाएगी. नेक्स्ट मेथड इज एफ गेट्स मेथड. एफ गेट्स मेथड क्या करता है? गेट मेथड यूजर से रीड करने के लिए यूज होता है. गेट्स का मतलब है स्ट्रिंग यूजर से लेने के लिए यूज होगा. एफ गेट्स का मतलब है कि फाइल से रीडिंग के लिए लाइन बाय लाइन एफ गेट्स मेथड यूज होगा. एफ गेट्स मेथड इज यूज टू रीड अ फाइल लाइन बाय लाइन. ठीक है, और ये इसका प्रोटोटाइप है. दिस इज द एग्जाम्पल. ओके. एफ printf मेथड क्या होता है? printf मेथड क्या होता है? टू राइट ऑन दी कंसोल. सिमिलरली एफ printf मेथड है जो फाइल पर राइटिंग के लिए यूज होता है. ओके, दिस इज द प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन एंड दिस इज द एग्जाम्पल कि इस फाइल पर ये डेटा लिखना है. ठीक है, और अगर आपको फॉर्मेटेड इनपुट देना है तो वो आप एफ printf के थ्रू दे सकते हो. सी इन द लास्ट लाइन fp टेक्स्ट परसेंटाइल डी, तो /n/t आप सब कुछ लगा सकते हो. तो इफ यू वांट्स टू गिव फॉर्मेटेड इनपुट टू अ फाइल यू कैन यूज एफ printf. लेट्स सी एन एग्जांपल. ये हेडर फाइल से क्लियर हो गए. इंट मेन स्टार हो गया, स्टार्ट हो गया. फाइल स्टार पी बनाते के साथ मतलब है कि देयर विल बी अ पॉइंटर दैट विल बी पॉइंटिंग टू सम फाइल. अभी अगर हमने इसको एफ ओपन मेथड नहीं दिया है तो दिस एफ पी इज पॉइंटिंग टू नथिंग और दिस एफ पी इज पॉइंटिंग टू नल. तो हमारा क्वेश्चन है कि हम राइटिंग मोड में किसी फाइल को ओपन करेंगे तो test.c इज दी फाइल. तो एफ ओपन मेथड के अंदर यहाँ पे हम फाइल नेम लिखते हैं, यहाँ पे हम मोड लिखते हैं और एफ ओपन मेथड पॉइंटर टाइप का वेरिएबल इन रिटर्न मांगता है तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया. तो अब इस स्टेज पे क्या होगा, ये एफ पी test.c के स्टार्टिंग कैरेक्टर को पॉइंट करेगा इन द राइटिंग मोड. और राइटिंग मोड का मतलब है कि test.c में अगर डेटा है तो इट विल क्लीन ऑल डेटा एंड विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग. अपेंड होता तो जैसे यही अगर test.c है तो यहां से राइटिंग स्टार्ट होता. अपेंड का मतलब है जो प्रीवियस डाटा है उसके लास्ट में आता और फिर नेक्स्ट से राइटिंग स्टार्ट करता. W का मतलब है इट विल वाइप इट एंड स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू राइट. ओके, अब ये हम चेक करें कि fp अगर नल है तो हम ये लिखवा देंगे दैट कुडंट ओपन अ फाइल और रिटर्न कर लेंगे. ठीक है, ये कब होगा? जब f ओपन से test.c ओपन नहीं हो पाएगी. अब हम क्या कर रहे हैं, यूजर से डेटा ले रहे हैं टू राइट ऑन दिस फाइल. क्योंकि राइटिंग मोड है तो यूजर से हम डेटा कैसे ले सकते हैं? गेट्स से ले सकते हैं. ये गेट्स मेथड है तो इसका मतलब है हम यूजर से वैल्यू लेंगे कंसोल से. तो कंसोल पे हम जो भी लिखेंगे अगर उसकी स्ट्रिंग लेंथ 0 से ज्यादा है तो एफ पुटेस मेथड के थ्रू, पुटेस मेथड क्या हुआ? पुट मेथड कहीं पर डाटा को राइट करना, पुटेस का मतलब स्ट्रिंग को राइट करना और एफ पुटेस का मतलब फाइल पर राइट करना. तो हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा को इस एफ पी, ये एफ पी जिसको पॉइंट कर रहा है उसको
उस फाइल पर हम डेटा डाल रहे हैं, देन लेटर ऑन हम /n डाल देंगे तो उससे वो लाइन एंड हो जाएगी, और फिर ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आप 0 स्ट्रिंग एंटर नहीं कराते। तो ये इस test.c में डेटा को राइट कर देगा। तो लेट्स क्लोज द फाइल, fclose fp and return. So this is the program. Now one more thing, how to know that this file has ended. एक टेक्स्ट फाइल है वो एंड हो चुकी है, कैसे पता चलेगा? So there is a macro EOF that stands for end of file, जिसकी वैल्यू -1 है। It is presented in stdio.h. ये तो हो गई इसकी इंफॉर्मेशन। अब ये करता क्या है? अगर हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर EOF प्रेजेंट हो, इट इज अ वैल्यू -1, तो अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वो टेक्स्ट फाइल का एंड है, इसके बाद डेटा अवेलेबल नहीं है। सो इट्स अ साइन दैट दिस इज द एंड ऑफ फाइल एंड देयर इज नो डेटा एनी मोर। ओके, तो EOF आपको ये बताता है कि फाइल खत्म हो चुकी है। नाउ ये जो सारा हमने पढ़ा, ये सारा टर्मिनोलॉजीज था कि हमें अगर फाइल की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तो ये सारे छोटे छोटे कुछ फंक्शंस हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं या कुछ मैक्रो हैं जो हमें पता होने चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द प्रोग्रामिंग पार्ट, बट ये आपको समझना ज्यादा जरूरी था कि क्या क्या चीजों से हम फाइल के प्रोग्राम बना सकते हैं। So see other videos to learn how to program this. Thank you so much. If you're having any problem, you can comment below.